नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमोल है। मैं एक शराबी हूँ। केवल हाय ईश्वर अमोल की भाई। कृपा। भाई। हाय। हेलो हाय अमोल एवरीवन। भाई साहब। हाय हेलो। अमोल भाई। हाय हाय। सिर्फ ईश्वर की कृपा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सदस्य हूँ और आप जैसे भाई लोग हैं, इसलिए आज मैं शराब से दूर हूँ और आनंद से, प्रसन्नता से दूर हूँ। अभी वो जो शराब के जो मुझे जरूरत थी वो भी अभी इतनी महसूस नहीं होती। और आप लोगों ने अभी जैसा मुझे हाय हेलो करके जो वेलकम मुझे किया, तो ये जो ताकत है ये मुझे अ, हमेशा वो जो शराब की जो ताकत है तो उसे बचा के रखती है। और ये ताकत ही मुझे चाहिए, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ कि मेरे कुछ अनुभव कथन करने के लिए। और मैं ये जो अपना हेल्पिंग हैंड ग्रुप हूँ, तो इसका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मेरे अनुभव आप सबके सामने रखने का। तो दोस्तों, ये जो आज का जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये थ्री लीगसीज जो हमें दिए गए हैं, तो उस विषय में है ये रिकवरी यूनिटी एंड सर्विस। तो मैं कैसा, ये अपना जो ऐसा एक आध्यात्मिक संस्था है कि जिसमें कोई ऐसा व्याख्यानबाजी नहीं चलती कि मैं आपको कुछ व्याख्यान दूंगा, प्रवचन दूंगा और आप सब लोग सुनोगे। ऐसा नहीं है। ये जो तीनों विषय में जो मेरे एक्सपीरियंस जो हुए हैं आज तक, तो वही मैं आपके सामने रखने का कोशिश करूंगा। हाँ, जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी ऐसा जो भी कोई लिटरेचर में दी हुई बात है कि जो हमें पहले भी उन्होंने जो एक्सपीरियंस से आई हुई जो बातें वो हमें लिटरेचर में दी हुई गई है, तो वो मैं बताने का कोशिश करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि मैं सिर्फ वो लिटरेचर का जो दिया गया है वही आपके सामने सिर्फ रखूंगा, कि उसमें मेरा जो मेन अहमियत जो है, जो मेरे खुद के जो एक्सपीरियंस है, तो ये एक्सपीरियंस मुझे कैसे आई, ये थ्री लेगसीज ये मुझे कैसे समझ में आई। और ये तीनों भी जो है, थ्री जो ट्रायंगल के जो तीनों भी जो जो है, तो रिकवरी यूनिट एंड सर्विस, ये तीनों भी रेखाओं को मैं कैसा समसमान न्याय देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तीनों जो ये जो रेखाएं हैं, तो इनको कैसे मैं बैलेंस रखने का कोशिश कर रहा हूँ, तो ये भी मैं आपके सामने रखने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, कैसा है कि ये जो हमारे जो ये ट्रायंगल दिया मतलब हमें जो अपना लोगो था पहले, अभी भी हम लोग वो यूज करते हैं ए का सिंबल। तो अभी वो हमारा लोगो है नहीं, वो शायद से 2000 से पहले ही, जो अपना ईयर 2000 से पहले ही ये हमने उसके ऊपर का हमारा जो हक है वो अभी छोड़ दिया है हमने। क्योंकि हमारी जो संस्था है ये कभी भी जो ऐसे कोई न्यायिक ये रहेगा, कोई भी जुरिडिक्शन का कोई ऐसा वाद रहेगा, तो उसमें हम लोग पढ़ना नहीं चाहते। क्योंकि जो हमारा मेन जो कर्तव्य है कि अभी भी जो पीड़ित शराबी है तो उन तक ये संस्था का मैसेज पहुंचाने का। और जैसे ही वो यहाँ पे अपने मीटिंग्स में आते हैं, तो वो कैसे टिके रहेंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे कैसे उनको आने की इच्छा होगी। तो ऐसा जो हमारा जो माहौल है ये पूरे मीटिंग का, वो भी हम कैसा अच्छा रख सके, कैसा एक पॉजिटिव हो सके। तो ये हमारा मेन जो हमारा मोटिव है वो इसके ऊपर होना चाहिए। ना ही कोई जो बाकी के जो वाद विवाद है तो उसके हम पढ़ना नहीं चाहते। तो इसलिए ये जो हमने अभी ये जो सिंबल है, हमारा जो लोगो है, ये अभी छोड़ दिया है। लेकिन अभी भी हम लोग वो यूज करते हैं। मतलब ऐसा हमें क्या, ग्रुप को ही सबसे बड़ी ताकत दी गई है अपने ये जो स्ट्रक्चरल सर्विस है उसमें। तो हम लोग क्या, ग्रुप के पैमाने में ऐसा किधर कोई ऐसा हल्केथन हो या कोई अनाउंसमेंट हो, तो उसमें हम लोग वो सिंबल यूज करते हैं। लेकिन अभी ये जो जीएसओ के लेवल पे, या अपने जो किताबें हैं, या अपने जो मेडल्स, जो अपने टोकन्स रहते हैं, तो उसके ऊपर अभी वो आना भी बंद हुआ है। ये जो ट्रायंगल है वो, लेकिन क्या है कि ये जो ट्रायंगल जो है ये हमें उसकी जो उसका जो क्रम जो है वो ऐसा लिखा रहता है कि एकता जो है, एकता यूनिटी, वो इस साइड पे लिखी हुई रहती है, जस्ट दाहिने बाजू। फिर उसके राइट हैंड साइड पे सर्विस लिखा रहता है, और नीचे के बाजू रिकवरी लिखा रखा है। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि बाबा इसका जो क्रम होगा वो एक वो यूनिटी सर्विस एंड रिकवरी ऐसा होगा। तो हम लोग बोलते टाइम भी ऐसे ही बोलते हैं, जाने अनजाने में, यूनिटी यूनिटी सर्विस एंड रिकवरी, यूनिटी सर्विस रिकवरी, ऐसे हम लोग उससे जस्ट बोलते रहते हैं। और क्या होता है कि हमारे दिमाग में वही जो सीक्वेंस है वो हमेशा आते रहता है कि यूनिटी सर्विस एंड रिकवरी। तो दोस्तों, ये ऐसा नहीं है, उसका जो सीक्वेंस है
वो जो रिकवरी जो है, हमारी हर एक की रिकवरी, तो उससे नीचे वो बेस पे है। वो हमें रिकवरी जब भी मिलती है, हम लोग जब भी ये शराबीपन से मुक्त होते हैं, ये शराबीपन के जो एक खिंचाव होता है वो ताकत का, वो जैसे ही हम उससे मुक्त होते हैं और एक एक दिन के हिसाब से हम शराब से दूर होने लगते हैं, तो वो जो मुक्तता जो है, रिकवरी जो है, वो एक्चुअली बेस है। वो होने के बाद में ही हम लोग एक दूसरे के साथ हम लोग यूनाइटेड हम लोग रह सकते हैं। तो जो यूनिटी है, ये मतलब हमारा सेकंड है, सेकंड लीगेसी है वो यूनिटी। और सबसे लास्ट में जब हम लोग हम सब लोग रिकवर हो जाएंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, तभी जाके हम लोग ये सर्विस जो है वो ठीक ठीक तरह से कर पाएंगे, कि वो भी अच्छी तरीके से हो सकती है, कि सब हम लोग भाई लोग एक साथ जुड़ के जब करेंगे यूनाइटेड वीकेंड, तो वैसा जो है, तो वैसा अगर हम लोग करेंगे तो जो सर्विस है ये सबसे लास्ट वाली लीगेसी है। तो ये जो बात है, ये हर एक ने अपने दिमाग में, अपने दिल में ये बात हमेशा, इसका जो सीक्वेंस है वो रखना चाहिए, कि रिकवरी, यूनिटी एंड सर्विस, ऐसा उसका है, उसका जो सीक्वेंस है वो। अ, ये जो थ्री लीगेसीज है, ये हमें अपने बिल डब्ल्यू जो अपने को फाउंडर है, तो उन्होंने 1955 का जो कन्वेंशन हुआ था, तो हमें ये बहाल की गई है थ्री लीगेसीज। लीगेसीज का मतलब क्या, कि विरासत है। जो 1955 बोले तो तभी हमारी जो ये ए फेलोशिप है, वो उसे 20 साल हो रहे थे कंप्लीट, मतलब 20 साल पूरे हो चुके थे। और तभी जाके उन्होंने 20 साल होने के बाद में वो उन्होंने हम सब लोग जो है वो मतलब हमारे पूर्वज है, तो उन्होंने हमें जैसे एक विरासत के रूप में हमें दिए। तो हम सभी भाई लोग उतने रिस्पॉन्सिबल है कि ये उन्होंने इतनी मेहनत करके ये जो अपनी फेलोशिप इतने बड़ाई इतने बढ़िया रीति से उन्होंने बनाई है। तो ये जो थ्री लीगेसीज है, तो ये हम सब ने एक दूसरे के साथ मिलजुल के ये कैसे हम लोग इसे हम लोग न्याय दे सके, तो हमें ये कोशिश करनी है। तो ये विरासत है, वो हमें उन्होंने 1955 में दी। और उसकी वही थी वही मतलब थीम लाइन है कि रिकवरी, यूनिटी एंड सर्विस की। जो रिकवरी जो है, वो हम सबको पता है कि वो जो 1935 में ये अपनी जो संस्था स्टार्ट हुई, तो तभी पहले ऑक्सफोर्ड ग्रुप के वो 6 स्टेप्स थे। फिर वो बाद में जाके 1939 में अपना ये जो बिग बुक पब्लिश हुआ, तो तभी वो 6 स्टेप्स के उन्होंने थोड़ा सा हमारे लिए आसान करके वो 12 स्टेप्स में उसका रूपांतरण किया। तो ये जो 12 स्टेप्स है, ये हमारा रिकवरी ये पहले होनी चाहिए। तो ये रिकवरी जो है, ये मतलब ये अपना 12 स्टेप्स जो है, तो उसके हम लोग सब वो ठीक से जान जान के उसे डेली बेसिस पे हम लोग वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो है, ये मतलब बेस जो है वो अपना रिकवरी है, 12 स्टेप्स के जरिए हम लोग वो रिकवरी पाते हैं। उसके बाद में करीबन, मुझे अभी साल इतना याद नहीं है, लेकिन करीबन एक 1944 या करीबन उस मतलब करीबन वो जो साल था, तभी अपने ये 12 ट्रेडिशंस आए। दो 12 ट्रेडिशन जो है, ये एक था कि मतलब तब तक क्या होता था कि हर एक कोई हमारे एक जो ग्रुप से वो बनाते थे, तो हर एक कोई अपने अपने हिसाब से चलता था। और क्या है कि हम एक तो शराबी, हम किसी के सुनने वाले हैं नहीं। तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे जो इतने सब बड़ी संख्या में ये अपने ग्रुप्स होते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा ये जो पैमाने में बढ़ गए अपने ग्रुप्स और ये सभी अपनी मेंबरशिप बढ़ गई, वो आफ्टर पब्लिशिंग ऑफ द बिग बुक। ये 1939 में जब ये बिग बुक पब्लिश हुआ, तो उसके बाद में 40, 41, 42, 43 ये इतनी बड़े पैमाने से बढ़ गई अपनी फेलोशिप। तो तभी जाके आप सिर्फ कल्पना करो कि कैसा हुआ होगा उस टाइम पे, कि ना ही कोई रूल्स है, ना कुछ है, नहीं कोई भी हमारे ग्रुप्स ये कर रहे हैं और कभी अपने अपने तरीके से चला रहे, तो इसका इसका कोई सिस्टम था नहीं। फिर उसके बाद में ये अपनी जो 12 ट्रेडिशन है ये पैदा हुई। और ये सभी जो है ना, सभी जो अपना ये प्रोग्राम बोलो, अपने ये सर्विस का बोलो, या ये यूनिटी का ट्रेडिशंस बोलो, सभी हम दूसरे के एक दूसरे के एक्सपीरियंस से आ चुके हैं ये सब लोग। तो इसके लिए उसका महत्व एकदम बड़े पैमाने में है। तो ये जो ट्रेडिशंस है, ये हमारी मतलब जरूरत है, कि अगर ग्रुप अगर जिंदा होना चाहिए, तो ये जो 12 ट्रेडिशंस है, तो मैं जैसे बोलता हूँ कि मैं एक सभासद हूँ, इसलिए आज मैं शराब से मुक्त हूँ। तो ये मतलब मेरा एक कर्तव्य है कि ये जो ट्रेडिशंस है, ये उसमें मुझे फॉलो करना है।
तो ये जब 12 ट्रेडिशंस भी मैं अगर फॉलो करते रहूंगा तो मैं आप सब भाइयों के साथ मिलजुल के रह सकता हूँ। जो मेरी खुद की जो इच्छा है, मेरे जो मान मरातब है, या मुझे मेरे जो एक थोड़ी सी एक जरा एक ऐसे बॉसिंगगिरी, ऐसा एक मेरा एक बर्ताव है, उसे जब मैं बाजू में रखूंगा, तब जाके मैं आप सब लोगों के साथ मिलजुल के रह सकता हूँ। तो ये जो 12 ट्रेडिशंस का जो पार्ट है, ये भी बहुत एकदम अहम है अपने पूरे प्रोग्राम में। तो ये 12 ट्रेडिशंस है, ये अपना सेकंड जो लीगेसी है, एकता, अपना यूनिटी। तो इससे वो फॉलो करते हैं, ये जो 12 ट्रेडिशन है ये। और सबसे एंड में जो है वो अपना सर्विस। तो सर्विस में जो 12 कंसेप्ट है, वो मतलब जो अपने सर्विस है, जो थर्ड लीगेसी है, तो उसे वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो 12 कंसेप्ट है। तो 12 कंसेप्ट अभी मैं जस्ट वो थोड़ा सा सीखने लगा हूँ कि कैसा रहते हैं वो 12 कंसेप्ट। और मैं अभी जैसे ये सर्विस में जब भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो वो भी मेरे थोड़े से दिमाग में रहते हैं कि ये किस तरह से फॉलो करनी चाहिए मुझे। तो इस हिसाब से ये 12 स्टेप्स, 12 ट्रेडिशंस एंड 12 कंसेप्ट, ये जो पूरे 36 जो अपने प्रिंसिपल्स है, तो उसे मैं धीरे धीरे मेरी जैसी औकात है, मेरी जैसी पात्रता है, तो उस हिसाब से मैं वो समझ के प्रैक्टिस करने का कोशिश करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं वापस से वही दोहराना चाहूंगा कि ये जो 12 स्टेप्स है वो मेरा बेस है। हर एक का जो अपने ये पूरे जो फेलोशिप है, तो हर एक के जो 12 स्टेप्स है बेस है, फिर उसके बाद में ये 12 ट्रेडिशंस एंड 12 कंसेप्ट, ये जस्ट मतलब एक बात का पार्ट है। तो इसलिए मैं जैसे बताया कि इसका जो सीक्वेंस है, वो हर एक ने प्लीज वो ठीक से समझ के लो कि रिकवरी, यूनिट एंड सर्विस, ऐसा उसका जैसे एक ट्रायंगल है वो। तो मैं अभी मेरा थोड़ा सा मैं अनुभव आपके सामने रखने का कोशिश करूंगा कि मेरा जो प्रॉपर डे है वो है 29 जुलाई 2017। 2017 में 29 जुलाई को वो मेरा पहला दिन था कि ये मैं शराब से जस्ट दूर रहा। और तब जाके आज तक ये शराब से मैं अभी बच के एक एक दिन से ये जो मेरी जो लाइफ है, वो अच्छी तरीके से बिताने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ कि ये मैं मतलब पहले दिन ही आके यहाँ पे सुधर नहीं गया हूँ। मुझे बहुत सारी कोशिश करनी पड़ी, मुझे संघर्ष करना पड़ा ये शराब से दूर होने में। मैं मतलब कई साल पहले ही यहाँ पे आ चुका था अपना अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। लेकिन क्या थी कि ये मेरी जो इच्छाएं थी, मेरी जो एक मांगे थी कि ऐसा होना चाहिए, और मेरे जो एक थोड़ा सा एक बर्ताव जो था मेरा, जो पहले वाला, वो मतलब मैं उससे पीछे हटने को तैयार नहीं था। जो अपने फर्स्ट स्टेप में जो बोला गया है कि पावरलेसनेस, वैसा वो तो मेरे दिमाग में ही नहीं था पावरलेसनेस है। ये मैं जब यहाँ पे आया था तो कंपेयर कर रहा था आप सब लोगों के साथ। जब भी आया था तभी मैं अनमैरिड था। मैं हम मैं क्या, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए वो मेरे घर का भी जो था एक जो एक फाइनेंशियल जो लेवल था, वो भी ठीक ठाक था। तो इसलिए मुझे क्या वो घर में भी देने का कुछ ये नहीं था। मैं मेरा जो बिजनेस था उससे जो भी कुछ कमाता था, वो मेरे अय्याशी में मेरी शराब और बाकी के जो थे उसमें ये सब उड़ाता था। तो वो जो सीरियसनेस जो है वो मुझे तभी इतना हुआ नहीं। लेकिन ये क्या है कि ये शराब जो पावर है वो किसी को भी छोड़ती नहीं है। आप मतलब कितने भी, मैं तो क्या मिडिल क्लास का हूँ, अगर आप एकदम बड़े बड़े अगर उद्योगपति, चाहे वो मतलब टाटा बिरला अंबानी, ये जो कोई भी रहेंगे, तो उससे भी वो छोड़ती नहीं है ये। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या जैसे एक अनपढ़ हो, जैसे आपने सिर्फ एक पहली दूसरी कक्षा तक ही आपने पढ़ाई की हो, तो ये डॉक्टर इंजीनियर को कोई किसी को भी ये छुड़ती नहीं है। तो ऐसे हुआ कि मेरा ये जो शराबीपन था ये मेरा बढ़ते चला गया। फिर बाद में मेरी शादी हुई, तो शादी के बाद में भी रुका नहीं मैं, तो शादी के बाद में तो और भी जस्ट मेरा जो रॉक बॉटम है और भी नीचे नीचे जाता रहा। और तब जाके फाइनली 2017 में वही हुआ, भगवान ने मेरे ऊपर ऐसे कुछ प्रसंग हुए, मतलब वो भगवान नहीं, सॉरी मैं वो गलत बोला। और पहले मैं ऐसे सोचता था तो इसलिए वही बात अभी मेरे मुंह से निकल गई। ऐसा नहीं, मतलब वो मेरे मेरे वजह से वो सब घटनाएं होती थी। लेकिन क्या था कि वो प्रसंग जो होते रहे मेरे लाइफ में, तो उससे मुझे थोड़ा सा एक शांतपन मिला, और थोड़ी सी मेरी जो आंखें खुल गई। और तभी जाके मैं ओपन माइंड जो हाउ का जो है, जो ओपन माइंड जो होना चाहिए, तो तभी जाके मुझे वो आया। और वो अभी तभी से मैं 2017 से अभी जस्ट मैं ये शराब भी जो है ड्रिंकिंग से अभी मैं मुक्त हूँ। अम, उससे पहले मैं भी आता रहा, जब मेरा ये स्लिप्स वगैरह होता था,
और तभी भी मैं एकदम इंटरेस्ट से यहाँ पे मेरे ग्रुप में वगैरह थोड़ा बहुत काम करता था। और तभी मैंने जो ये अभी मैं इतना ये दिल से मैं जो बात कर रहा हूँ ना इसका जो सीक्वेंस का, वो मतलब मेरे भी ये अनुभव लेके मैं मतलब पछताया हूँ ये जो ट्रायंगल जो था। तो तभी उधर हमारे भी इसमें वो सब लिखते थे हमारे ब्लैक बोर्ड पे कि ये रिको यूनिटी सर्विस, हमारे इधर मराठी में ऐसा लिखते हो, मुक्तता एकता एंड सेवा, ऐसा वो लिखते हैं वहां पे। तो तभी सब लोग ऐसे ही बोलते थे, एकता सेवा मुक्तता, एकता सेवा मुक्तता ऐसे ही बोलते थे। तो मेरे भी वो दिमाग में घुस गया कि ये मतलब ये सेवा अगर मैं करूंगा, सर्विस अगर मैं करूंगा, तब जाके मैं ये शराब से दूर होऊंगा। ऐसा मैंने अलग ही सोच के रखा कि ये जब जब अगर मैं जाके ये करूंगा तभी हो जाएगा ये। ऐसा मैंने थोड़ा सा एक मतलब एक गलत जो मेरे दिमाग में आया। मतलब मैं खुद ही मेरे पैरों पे ऊपर खड़ा नहीं रह पा रहा था। और मैं तभी जाके वो 12 स्टेप में कर रहा था। तो मेरा एक मैं अनुभव बताता हूँ इस मामले में कि मेरा एक अच्छा एक फ्रेंड है, फ्रेंड था मतलब, वो अभी गुजर गया ये शराबीपन में ही। उसका नाम सुमित है। तो ऐसे ही मैं तभी जाके ऐसे ही मेरा अंदर बाहर चल रहा था ये शराबीपन का, जब मेरे ये यहाँ पे आके मैं रुक नहीं पा रहा था। तभी का तभी की घटना है ये। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ऐसे मुझे याद है कुछ समय 8-10 दिन ये शराब से दूर था मैं। और ऐसे मैं तभी 8-10 दिन होने के बाद में भी मैं मेरे फ्रेंड्स को बोलता था कि अभी मैंने शराब छोड़ दी, अभी मैं कभी भी पीऊंगा नहीं। ऐसे एकदम नहीं, क्या ऐसा जो मेरा सीना है एकदम से चौड़ा करके ऐसे मैं बोलता था कि बाबा अभी मैं कोई भी कुछ भी होने दो, अभी मैं पीऊंगा नहीं ऐसा, और छोड़ दिए। ऐसे मैं खुद ही बकता था। और तभी क्या हुआ कि तभी मैं मतलब मैं जो ये जो शराब से दूर ना रहने की वजह यही है कि मैं वो स्लिपरी प्लेसेस में जाता था। वो क्या मतलब बहुत सारे है, वो अभी मैं बताते नहीं रहूंगा आपको। तो उस टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था कि 8-10 दिन में शराब से दूर था, और मेरे जो सब शराबी दोस्त थे ये अपने बार में बैठे हुए थे। और उनका क्या, मुझे ऐसे ही शाम को कॉल आया, अरे अमोल क्या कर रहे, तू आ जा इधर अपने बार में, तू आ तो सही। तो ये मुझे पता है कि वो तूने छोड़ दी है, हम लोग तुझे बोलेंगे भी नहीं कि तू शराब पी वगैरह। तो यहाँ पे आके क्या सिगरेट विगरेट मार ले, थोड़ा सा एक अपने चकना वगैरह खा ले, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, सूप भी पी, क्या जो करना है वो कर ले, तो शराब मत पी। तो मैं बोला ठीक है चलो, ओके ओके चलो, कोई ये नहीं, क्या ये सब मेरे भाई लोग ये अल्कोहलिक्स के मुझे बताते थे कि वो उधर मत जा, लेकिन मैं उनके न सुनते हुए वहां पे जाता रहा। तो ऐसे में गया वहां पे हमारे यहाँ के एक बार में। वहां पे हम लोग, मैं क्या सिगरेट विगरेट पी रहा था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहा था। और तभी सामने एक टेबल पे वो जो मेरा दोस्त है वो मुझे दिखाई दिया। उधर वो बैठा था, अकेला ही बैठा हुआ था, और ऐसा एकदम मायूस चेहरा बना के आगे उसका अपना शराबी अपना ये जो शराब का गिलास था वहां पे ड्रिंक्स का। और वो ऐसे ही उसके ऊपर ऐसा मायूस बैठा हुआ था। तो मैं उसे देखा और मैं झपक से उधर उसके टेबल पे जाके बैठा उसके सामने। और मैंने क्या वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में पीना स्टार्ट किया उसके साथ। और कुछ भी पागल जैसी वो बातें कर रहा था एकदम। तो मुझे उसके ऊपर एकदम ऐसा ये आई कि अरे यार क्या यार, ये इतना अच्छा है यार मेरा दोस्त, जो हमारे 10वीं तक के वो क्लास का मॉनिटर हुआ करता था, एनसीसी में वगैरह था वो, और उसने अच्छा करियर उसने बना लिया था। लेकिन क्या उसकी अभी ये दुर्दशा हो गई है। तो मुझे भी थोड़ा सा अंदर से जरा बेचैनी हुई। तो मैंने उसे उसे हालत में मैं उसे बताया कि तुझे क्या रे, तुझे शराब छोड़नी है क्या, बता मुझे। तो वो भी उसी हालत में बोला, अरे हाँ यार मुझे छोड़नी है शराब, तू बता क्या है। तो मैंने उससे बोला कि देख, मैंने मैंने शराब छोड़ी है, और ऐसे ऐसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस करके एक संस्था है, तो कल सुबह यहाँ उसकी मीटिंग है। तो फिर कल सुबह मैं तेरे घर पे आता हूँ, और हम लोग दोनों जाएंगे वहाँ पे, और तू वो मीटिंग अटेंड कर ले, फिर तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो भी बोला उसी हाल में, हाँ चलेगा चलेगा, आ जा आया करके होगा। और नेक्स्ट डे हमारे यहाँ पे 9:30 बजे वो मीटिंग होती है हमारे चिंचोड़ में, गुरुवार गुरुवार के दिन सुबह 9:30 बजे। तो मैं करीबन एक 8:30 बजे उसके घर में जाके जस्ट हाजिर हुआ। और उसे जस्ट कैसे तो भी वो वैसे ही मतलब नींद से जागा हुआ था। तो उसे जपक से सब रेडी वगैरह होके हम लोग 9, 9, 9 निकल के वो मीटिंग में आ गए। मीटिंग में आने के बाद ऐसे ही मैं किसी भी अगर नए मेंबर को ला, तो ऐसा एक सीना तान के, ये देखो नया मेंबर को लाया, कि जैसे नहीं क्या मैंने उसे एकदम लाया नहीं क्या, मतलब मेरी वजह से ही वो यहाँ पे आया और रुकेगा, तो फिर क्या मेरी सब लोग तारीफ होनी चाहिए या मेरी क्रेडिट होनी चाहिए, ऐसा जो जो रवैया था ना वो तभी था। अभी बाद में जाके अभी थोड़ा सा वो अभी निकल गया है, निकल गया ऐसे बोलेंगे, थोड़ा सा कम हो गया है अभी।
तो उस टाइम पे ऐसा मैंने लाया, वो मेरे फ्रेंड को उसे बिठाया, और वो जो हमारे जो चेयरमैन थे उसके जाके कान में बोला है नया मेंबर आया है। तो वो सब हो गया, और जो हमारे ओल्ड ओल्ड टाइमर जो थे वो सामने आए, और उसने ऐसे मेरे तरफ देख के ऐसे थोड़ा सा ऐसा मुझे एक अलग ही तरीके से बोला कि अरे अमोल, वाह, अभी तूने भी ये 12 स्टेप का काम शुरू किया है क्या? वाह वाह, बहुत अच्छे। तो उससे जस्ट मतलब एक पुनेरी टोमना वैसे बोलते हैं हमारे इधर मराठी में, कि मतलब क्या है ये साला, तू अभी रुका नहीं है, 8-10 दिन ही हुए हैं, और तूने अभी इसको लाने का ये कर रहा है, वाह, मतलब इसके लिए उसने ऐसे जैसे मुझे ऐसे मारी मेरी ऐसा। तो तो क्या मुझे भी उस टाइम पे जरा थोड़ा सा अच्छा लगा कि अरे हाँ, मैंने भी 12 कॉल किया है, और उसे भी जस्ट बोलने का मौका दिया, तो वो भी बोला कि अभी मैं कभी पीऊंगा नहीं वगैरह, ये हो गया। और तभी मुझे भी अच्छा लगा ये कि मैं अभी देखो, ये मैंने सर्विस में अभी पार्ट लेना स्टार्ट किया है, देखो ऐसा एकदम अभी अच्छे से हो जाएगा कंप्लीट ये। और मुझे याद है कि वो 2-3 दिन के बाद में हमारा सैटरडे, सॉरी, सैटरडे को एक मिनी हल्केथॉन था हमारे पुणे में। हम लोग इधर पिंपरी चिंचवड में, पिंपरी चिंचवड to पुणे एक 25 से 30 किलोमीटर, ऐसा 20-25-30 किलोमीटर का दूरी पे है पुणे। पुणे सिटी जो है, पिंपरी चिंचवड सिटी ट्विन सिटीज बोलते हैं, पिंपरी चिंचवड और ये पुणे को। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो जो मेरा नया जो था सुमित, उसे और मेरे और दो जो अपने अल्कोहलिक समझ के जो भाई थे, तो ये सबको लेके मैं वहां पे सबको लेके गया, ये अपने वो मिनी अल्केथन में। एक ही मिनट होल्ड करो। हाँ, तो मैं सबको लेके मेरे गाड़ी में से वहां पे लेके गया, वो मिनी अल्केथन में। और वो हो गया वगैरह, वहां पे शाम को खाना वगैरह था, तो वो सब लोग हम लोग खा के वापस हम लोग आने को निकले। तो जो पहले जो मेरे जो अल्कोहलिक समस्या जो दो भाई थे, तो उनको मैंने छोड़ा उनके घर पे। और मेरे मेरे घर के नजदीक ही वो जो मेरा दोस्त है, तो उसका घर है, तो उसे मैं छोड़ने को जा रहा था। तो उसने मुझे ऐसे पूछा कि अरे अमोल, ये अगर ये माइल्ड बियर पियेंगे ना तो इतना कुछ होएगा नहीं। ये मिसाल रम और ये जो विस्की वगैरह जो हार्ड ड्रिंक्स है ना, वो नहीं लेने चाहिए। ये माइल्ड बियर वगैरह लेके कुछ ऐसा होगा नहीं, इतना क्या है, एक आध बियर पीने का इतना कुछ होगा नहीं। तो मैंने उसको ऐसा उसके ऊपर एकदम गुस्से से देखा, और उसे बोला, अरे साले, तो अभी 3-4 दिन से आ रहा है, आज हम लोग इधर मिनी हल्केथॉन करके आए, इतना सब कुछ होने के बाद में तू वापस ऐसी बोल रहे, बातें कर रहे, कैसे का मतलब, कब कैसे क्या सुधरेगा तू? मैंने उसे बोला, तो बोला, अरे कुछ नहीं होगा यार, मुझे पीना है, तू देख मतलब क्या करना है। वो बोला, अरे क्यों, अभी तू हम लोग इतने कर रहे हैं, तो अभी क्या हम लोग किसी को ऐसा जोर जबरदस्ती भी कर नहीं सकते। तो बोला, ठीक है बाबा, तू देख ले अभी तेरा। और क्या, मैं ड्राइविंग कर रहा था, तो उसने उसके घर के पहले ही वो एक उधर एक हमारा एक ये था, वाइन शॉप था, तो वहां पे गाड़ी रुका है, बोला रुक रुक, वो लेके आया। और मैं इधर रुका हुआ था, तो वो जो अपना रोड है, तो रोड के उस पार था वो, तो वहां पे गया वो। और मैं ऐसे ही थोड़ा सा थिंकिंग मेरी स्टार्ट हो गई तभी। तभी गया, और उधर से उसने उसके लिए एक बोतल ली, और उधर से मुझे आवाज दिया, क्या अमोल, लू क्या, तेरे लिए भी लू क्या, ऐसा उसने मुझे वहां से आवाज दी। और क्या पता नहीं, वो जो शराब की जो ताकत है ना, वो इतनी हावी है मेरे ऊपर सर, मैं क्या मतलब है ना, वो जो है वो ऐसा प्रसंग हो, मतलब अभी भी मुझे याद आ गया ना, तो मेरा ऐसा मैं कांपता हूँ ऐसा कि क्या उस टाइम पे किधर गया था मेरा मैं। 5-10 मिनट पहले उसको बता रहा था कि साले तू अभी इतना मिनी अल्केथन किया, ये किया। मैं तो यार कितने सालों से आ रहा हूँ, तभी भी मैं कैसे नहीं बच पाया। तो क्या मैं ऐसा थोड़ा सा ऐसा ब्लैंक हो गया मैं। तो उस वही बोला, हाँ रुक रुक, कोई नहीं, मैं लाता हूँ तेरे लिए भी। मैं कुछ उसको ना भी नहीं बोल पाया, उसने वो 2 बोतल ले ली। वो स्टार्ट किया उसने मेरे बगल में बैठ के, बाजू में बैठ के जब स्टार्ट किया। और तभी क्या मतलब, मुझे भी क्या होगा पता नहीं, मैंने वो दूसरी बोतल ले ली, पी लिया। मैं क्या उस दिन तो क्या घर पे जाके आराम से गया, किसी को समझा नहीं, लेकिन क्या 4-5 दिन के बाद में, 8-10 दिन के बाद में क्या क्या हुआ, ये कि आपको कुछ बताने का कुछ जरूरत नहीं है, आप समझ गए होगे कि क्या हुआ रहेगा उसके बाद। ये मैंने इतना जो स्टोरी है मेरे खुद के में जो एक्सपीरियंस जो किया मैंने, ये इसका क्या रीजन है कि जब भी मैं ही खुद अभी मेरे पैरों पे खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, जस्ट मुझे एक 8-10 दिन ही हुए जस्ट मैं शराब से दूर हूँ, और मैं तुरंत अकेला, वो भी अकेला मैं किया वो जो 12 स्टेप कॉल है वो। मतलब ऐसा भी नहीं कि हमारे इधर ऐसे बोलते हैं सब लोग कि बाबा दो लोग, एक कोई तो एक सीनियर मेंबर एक चाहिए आपके साथ, मतलब जब आप एक 3-4 साल आपको होते नहीं है, 3-4 साल ऐसे, 2-3 साल, 3-4 साल ऐसा, तो कोई भी एक अपना एक सीनियर मेंबर चाहिए, तो उसके साथ आपको जाना है। और उसके बाद में क्या, मिनिमम 2 मेंबर तो चाहिए कोई भी 12 शिप कॉल करने के लिए। ये तो मैं 8-10 दिन भी हुए नहीं मुझे, और मैंने अकेले वो कॉल कर लिया। और उसका क्या हुआ अंजाम कि ये
उसके साथ मतलब मुझे भी दारू पी, तो ये ऐसा ही होता है कि ये जो उसका जो सीक्वेंस है वो मेरे दिमाग में जो बैठा हुआ था कि ये सर्विस में अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं शराब से मुक्त हो जाऊंगा, ये वो मतलब मैंने वो गलत तरीके से लिया, और इसके लिए मेरी पूरी मतलब वाट लगी उसके बाद में। उसके बाद में क्या मतलब मैं वापस से अभी जब सुधरा तो उसको मैंने वापस से लाने का कोशिश किया, लेकिन क्या वो हो नहीं पाया दोस्तों। और वो जो है वो सुमित उसका नाम, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उसका पूरा वो लीवर का वगैरह पूरा एकदम मामला तो एकदम तमाम हो गया, और वो पूरा बस्ट वगैरह होके एकदम मतलब एकदम डेंजर हालत में उस वो गुजर गया अभी। उसको अभी जाके भी कुछ तो एक दो तीन चार साल हुए करीबन। वो मतलब लॉकडाउन के पहले ही उसका डेथ हो गया। लेकिन ये क्या है कि ये मतलब वो तो उसकी तो जान चली गई और मैंने मेरी भी स्लिप हो गई, इसके लिए ये हमेशा मुझे अभी वो याद रखना चाहिए कि इसका जो है कि जब तक मैं सुधरता नहीं हूँ, मैं शराब से दूर रहता नहीं हूँ, और ये जो मेरे ग्रुप के जो मेंबर्स है और ये पूरी जो फेलोशिप है तो इनके साथ में मिलजुलता नहीं हूँ, उसके बाद में ये जो है 12 स्टेप का या कोई भी सर्विस रिलेटेड रहेगा, पीआई का रहेगा या अलग हमारे इधर अभी हॉस्पिटल्स में होते हैं या कुछ भी पब्लिक इंफॉर्मेशन का कुछ भी ऐसा काम रहेगा, तो पहले मुझे ये दोनों जब जो फर्स्ट टू लीगल ये मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा, उसके बाद में मुझे इसके ऊपर ध्यान देना है, ये मुझे अच्छी तरीके से अभी समझ में आ गया है। और एक मैं अनुभव आपको बताना चाहूंगा। ये मैं जब भी 2019 मतलब मैं तभी एक करीबन एक पौने तो 2 साल तभी सोबर था मैं 2019 को। और तभी मैं ये हमारे जो ग्रुप है नवजीवन ग्रुप पिंपरी, तो उसका मैं तभी आईजीआर था। और तभी हमारे पुणे में इंटरव्यू था, अभी हमारे पिंपरी चिंचवड में भी इंटरव्यू हुआ है। तो तभी पुणे में इंटरव्यू था, और तब मैं हमारे ग्रुप का आईजीआर ओके वहाँ पे जाता था। तो पुणे इंटरव्यू ग्रुप ने ऐसा एक हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि हम लोग अभी हर एक एरिया में पुणे के हम लोग ये एक अवेयरनेस मीटिंग ले रहे। तो फिर कौन मतलब पहले कौन करना चाहेगा, तो मैं एकदम एकदम उत्साही एकदम। तो मैंने हाथ ऊपर किया और बोला कि हम लोग पिंपल चिंचोड़ एरिया है ना, उनको हमें करना है वहाँ पे अवेयरनेस मीटिंग। तो फिर आप वो देखो क्या प्रोसीजर होगा, वो बाकी को प्रोसीजर हुआ। और वो थोड़ा सा मैंने वो थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके हमारे ग्रुप के मेंबर्स को हमें समझा के, और वो पूरे पिंपरी चिंचवड में तभी जो भी जितने भी ग्रुप्स है तो सभी का हमने मीटिंग वगैरह लेके इधर वो अवेयरनेस मीटिंग करने का जैसे सोचा। और तभी ऐसे उस टाइम पे तो मतलब बहुत सारे अनुभव मिले ये जो है थ्री लेगेस का, लेकिन उसका उसमें का एक ही अनुभव मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो वहां पे क्या हुआ था कि हमने ऐसे फिर मीटिंग्स चल रहे थे, और क्या मैं एकदम सिर्फ 2 साल का एकदम नौजवान एकदम और एकदम अभी क्या ऐसी एकदम सोबरिटी मिली हुई है। और तब उसके पहले 12 स्टेप्स का भी एक वर्कशॉप वगैरह करके स्पॉन्सर थे, तो स्पॉन्सर के साथ भी मैं ये 12 स्टेप्स प्रैक्टिस करने का ये करा था, तो इसलिए एकदम आनंद से एकदम उत्साह से एकदम ऐसा एकदम वो ये था एकदम। तो उसी जैसे उत्साही में मैंने ये करने का ये किया इनिशिएटिव लेके। और तभी ऐसा क्या कैसे मतलब अनुभव आते गए, एक जो अनुभव था तो हमारे इधर के ही ऐसे हमारे पिंपरी जो फेलोशिप किया इससे ही एक है, एक करीबन 20-25 साल सोबर मेंबर है। तो हमारी मीटिंग होने के बाद में हम लोग बाहर आके ऐसे बातें कर रहे थे, तो वो अचानक ऐसे बोलने लगा कि अरे ये हम लोग अभी इतना सब लोग ये काम कर रहे हैं, तो फिर ये हमारे ग्रुप का और ये हमारे पिंपरी जो फेलोशिप का कुछ तो नाम होना चाहिए। नहीं तो क्या आप ये सब लोग ये अभी पैम्पलेट्स और छाप रहे हो, उधर आप पुनः इंटरव्यू का नाम छाप रहे हो, तो ये ऐसा आप ये कर रहे हो तो फिर ये पुनः इंटरव्यू का नाम हो जाएगा, हमारा कुछ क्या कुछ होगा ही नहीं, हमें कुछ पूछेगा भी नहीं। ऐसा उसने वो बात रखा तो मुझे इतना गुस्सा आया खतरनाक, और मैं वो 25 साल सोबर तो उसके सामने उसको ऐसे में एकदम इसमें देखने लगा। और फिर बाहर थोड़ा सा दूर और उसको मुंह मुंह से मतलब गाली बिली दी, थोड़ा सा मतलब आगे मतलब थोड़ा सा साइड को आके। तो ऐसे में क्या ये मतलब ऐसे कोई भी अगर मुझे कोई टोके या ऐसा कुछ भी मतलब ऐसे दो तीन भी और प्रसंग हुए तो उसमें मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होता था कि ये कोई भी अगर मैं सेवा का काम करने जाऊँ और कोई ने किसी ने अगर मुझे टोका या थोड़ा सा मुझे विरोध किया तो मैं तुरंत से डिस्टर्ब हो जाता था तभी। तो इसका भी थोड़ा सा संबंध जो मेरे रिकवरी से है, तो भी अभी मुझे वो समझ में आ रहा है कि क्यों ये होना चाहिए पहले। उसके जो एक मेन जो एक अनुभव हुआ वो क्या हुआ कि हम लोगों ने ऐसे स्टिकर्स छापे थे, ऐसे बड़े बड़े एक ऐसे A4 साइज के वगैरह।
और हम लोग हर एक इसमें ऐसे जस्ट थोड़े से स्टिक कर रहे थे। हमारे इधर के जो बस स्टॉप से रेलवे स्टेशन से वो हमारी जो टीम थी, हमारी पिंपरी जो फेलोशिप की, एक तभी एक 10-15 लोग थे हम लोग। तो हम लोग सब जगह पे ऐसे ये कर रहे थे। अ, तो क्या हुआ उस टाइम पे कि हमारी जो पिंपरी चिंचवड सिटी जो है तो उसे वो स्मार्ट सिटी का ये हुआ था। और तभी हमारे इधर के जो सब ये टॉयलेट्स वगैरह जो होते हैं वो बाहर से एकदम चकाचक, एकदम पूरा जो एक्सटीरियर है एकदम थोड़ा सा अच्छा ऐसा उन्होंने बनाया था। तो हमारे में से किसी ने मतलब मैं भी था, सॉरी, मतलब ऐसा नहीं, मैं भी था उस टाइम पे। तो हमने हमने वो जो जो था अपना जो पैम्पलेट है वो बाहर के बाजू से उधर स्टिक किया था। वो जो अच्छा जो टॉयलेट था उसके बाहर एक किया था। और हम लोग वो ऐसे ही स्टिक्स करते मतलब चिपका के इधर उधर हम लोग घूम रहे थे। और दूसरे दिन ये उसका फोटो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फैलने लगा कि जो हमने जो टॉयलेट के ऊपर मतलब बाहर के बाजू वो लगाया हुआ था। तो हर एक वो घूमने लगा। और एक मुंबई के एक ओल्ड टाइमर है, वो थोड़ा से जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्टिक टू द विनर, वो ऐसे एक विनर विनर टाइप का ऐसा है बंदा कि वो अगर बोलेगा तो फिर वो सही होना चाहिए, ऐसे सब लोग ऐसे मानते हैं वो। तो ऐसे भी हमारे आपको समझ में आया होगा कि ऐसे भी मतलब हमारे इसमें ओल्ड टाइमर्स रहते हैं कि जो अगर बोलते हैं तो उनका जरा कैसा प्रभाव पड़ता है पूरे हमारे फेलोशिप के ऊपर। तो उन्होंने हमारे एक ग्रुप में ऐसा एक बड़ा ऐसा एक मैसेज पोस्ट किया था कि जिसने बहुत सारी ऐसी गालियां बकी थी कि ये इनको क्या समझता नहीं है क्या, ये क्या है ये अपनी इतनी आध्यात्मिक संस्था, और ये इतना ये टॉयलेट के ऊपर ये लगा के इसका जो एक स्टैंडर्ड है वो पूरा नीचे ला रहे। वहां पे वो टॉयलेट में और कौन सी एडवर्टाइज रहती है कि क्या ये अपना सेक्स पावर बढ़ाने के लिए या किसी को क्या बगंदर हार्निया है, और ये ऐसे बहुत सारे ऐसे गंदे हुए जो रहते, तो ऐसे ऐसे उधर ये रहते हैं उधर एड्रेस, तो उसके बगल में हमारी ये संस्था की उन्होंने करके क्या कर रहा है ऐसा बहुत उसने क्या क्या बोला था। और जैसे मैंने वो मैसेज पढ़ा तो मुझे इतना खतरनाक गुस्सा आ गया कि साला मैं इतना इधर काम कर रहा हूँ, इधर मैं सर्विस में इतना ये कर रहा हूँ ना कि दिन रात एक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ में आए, इसलिए मैं इतना ये कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो कोई तारीफ तो नहीं कर रहा है साला, मेरे ये कर उड़ रहे साला, ये क्या है मतलब, मैं इतना इतना मुझे गुस्सा आ गया खतरनाक। और मैं मतलब उसको कुछ तो मैंने उसको रिप्लाई किया, कुछ तो मैंने बका उसको ये करने के बाद में, और क्या कि 2-3 दिन मैंने वो मतलब उन्हें उसने क्या लिखा है वो मैंने ठीक से देखा भी नहीं था। उसने जो जो ऐसी जो गलत चीजें थी ना वही मैंने पहले पढ़ा, क्योंकि क्या है कि मेरा माइंड जो है ना वो ऐसे जो निगेटिव जो चीजें रहती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है। ये मेरा एक स्वभाव दोष है ये, मतलब मुझे बाद में पता चला कि जो भी कोई ऐसा कोई रहेगा तो अगर क्या है कि कोई भी अगर कोई शेयर करता होगा, अगर 8-10 मिनट का शेयरिंग है तो उसमें से वो 8-10 मिनट में एक जैसे एक 5 से 6 मिनट अच्छी एकदम जो मेरे लिए उपयुक्त है ऐसी बातें वो करेगा। लेकिन अगर 2 मिनट अगर कुछ उसने गलत बात बोली तो मैं वो 2 मिनट के ऊपर मेरा माइंड जस्ट अट्रैक्ट होता है, और वो मैं बात है वो मैं ध्यान में रखता हूँ, ना कि जो 5-6 मिनट जो मेरे लिए उपयुक्त थी वो मैं भूल जाता हूँ। ये ऐसा मेरा एक माइंड सेट है बना हुआ। तो वही हुआ कि ये इसमें का जो मेरे हमारे जो पहले जो उसके ऊपर जो भी बोले थे वो वही मेरे जस्ट मेरे सामने, अगर मैंने वो 2-3 दिन में बहुत ही खुन्नस में बहुत ही चिड़चिड़ापन, और ऐसा ये हुआ कि साला मैं इतना ये कर हम लोग सब लोग कर रहे हैं इतना, और कोई कुछ तारीफ तो छोड़ो उल्टा गाली दे रहे हैं हमको, मैं इसका पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो बाद में 3-4 दिन के बाद में थोड़ा सा जरा शांत होके वो पढ़ा मैसेज। तो तभी जाके उन्होंने जो मैं अभी शुरुआत से जो बक रहा हूँ कि ये उसका जो सीक्वेंस है कि रिकवर यूनिटी सर्विस, तो उन्होंने वहां पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताई थी है कि ये इसका जो ये 3 लीगल का जो सही जो उसका सीक्वेंस है। तो रिकवरी यूनिट सर्विस तो उन्होंने वही बताने की कोशिश किया था कि हमें अभी तक हम लोग इतना रिकॉर्ड उतना रिकॉर्ड नहीं है हम लोग अभी कि ये क्या क्या ऐसे जो चीजें कर रहे हैं, तो हम लोग उतने रिकॉर्ड है नहीं। वो जैसे कि बताने का कोशिश कर रहे थे, और ये साबित भी हो गया कि मैं जैसे 2-3 दिन में पूरा डिस्टर्ब था, और कोई हमारे इधर का ओल्ड टाइमर बोल रहा है कि उनका नाम हो जाएगा, तभी मैं मुझे चिड़चिड़ापन मेरा मेरा गुस्सा ये मतलब की चीजें नहीं है दोस्तों। ये अगर मैं कोई सर्विस कर रहा हूँ ना तो हम सब लोग ये शराबी लोगों की ये फेलोशिप है। तो मैं अगर कुछ करूंगा तो उसमें तारीफ तो करते हैं सब लोग, लेकिन क्या है कि कोई उसका थोड़ा सा अच्छा होने के लिए मुझे कुछ बोलेगा भी।
तो ये बोलने के बाद में मुझे जो मेरा एक रवैया है, मेरा जो एक मानसिक जो है स्थिति, और ये मेरी आध्यात्मिक, और ये कंप्लीट, ये कैसा है, ये स्टेबल हुई क्या? तो ये मतलब 2019 में थी नहीं। अभी जाके वो थोड़ा सा हो रहा है, वो उतना मैं मतलब आपको बताना चाहूंगा कि अभी जाके वो थोड़ा तो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो रिकवरी है वो थोड़ी सी हो गई मेरी। कि अभी क्या है कि मैं भी एक आदमी हूँ और ऊपर से अल्कोहलिक हूँ। तो इसलिए क्या, कुछ अगर मैं काम करने को जाऊँ तो थोड़ा सा 19-20 अगर होता है, तो कोई अगर कोई बोला मुझे, तो मैं वो अगर अच्छा रहेगा तो फिर मैं वो समझ के इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी कोई बोलते हैं कि जो काम की रहती नहीं है, ऐसे ही बोलते रहते, तो हाँ ठीक है, देखिए उसके सामने सिर्फ हंसने का, एक कान से सुनने का, दूसरे कान से छोड़ देने का, ये भी अभी छोड़ देना भी मुझे अभी थोड़ा सा हो रहा है। तो ऐसा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है अभी मेरे में आया हुआ। और यही बात मैं बताने का कोशिश किया कि उस टाइम पे उन्होंने जो मुझे बोला कि ये इसका क्या है सीक्वेंस, और ये किस किस तरीके से होना चाहिए। तो ये मुझे तभी मेरे एक्सपीरियंस में आया है, तो इसके लिए मेरे अभी वो दिल में अभी थमा है कि ये क्या है, इसका जो सीक्वेंशियल किस किस तरीके से होना चाहिए। सॉरी, एक मिनट। तो इस तरीके से मुझे ये उसका समझ आ गया। अभी क्या, जैसे कि टाइम अभी थोड़ा ही बचा हुआ है, तो मैं 2-3 मिनट में ही खत्म करता हूँ मेरा। तो उसके बाद में ये मतलब इस तरीके से मैं सर्विस जब भी करता था, तो उस टाइम पे कैसे हुआ ये भी मैंने भी बताने का कोशिश किया कि अभी फिलहाल में अभी प्रेजेंट टेंस में अभी कैसा हो रहा है, ये भी मैं अभी आपको बताने का कोशिश करूंगा कि अभी आपको याद होगा कि जो भी कोई ये अपने जो अपना डेली रिफ्लेक्शन जो पढ़ते पढ़ते होंगे, तो आपको भी याद रहेगा, एक शायद अभी एक 4-5 दिन पहले ही एक अपना ये थ्री लीगसीज के ऊपर ही एक ये था, अपना डेली रिफ्लेक्शंस आया हुआ था। तो उसपे उसमें उन्होंने थ्री लीगसीज की बात की थी। और वहां पे उन्होंने क्या बताया था कि ये जो थ्री लीगसीज जो भी मैंने अभी आपको सीक्वेंस बताया, रिकवरी यूनिट एंड सर्विस, ये तीनों भी जो लाइन्स है वो सम प्रमाण में चाहिए। कोई भी लाइन बड़ी या छोटी, या एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तीनों भी लाइन से ना, ये समभुज त्रिकोण, ऐसा वो था वो मराठी में वर्ड। सब देखते थे हम लोग के हमारे फेलोशिप में कि सिर्फ रिकवरी 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 बस। कि वह मेरा रिकवरी हो गई, मैं मेरी जो मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, फिर बाद में अपना सोशल, फैमिली, अपना जो कारोबार है, करियर, फिर उसके बाद में मेरा ये जो सेक्सुअल और बाकी का जो भी ये जो हमारे नौ जो एक क्षेत्र हमारे जीवन के, वो उस पे ये हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। लेकिन वो फिर बाद में मीटिंग्स में दिखते नहीं है, या कभी कभी दिखते हैं। फिर क्या अपना सर्विस में तो कभी वो पार्ट लेते हुए दिखते नहीं है, सिर्फ बाबा मीटिंग्स होते हैं, सिर्फ 12 स्टेप्स का ही प्रैक्टिस करते हुए ऐसे हम लोग दिखाई देते हैं कई लोग। बात बात जो बात का जो दो है, वो दो जो रहते हैं अपना यूनिटी एंड सर्विस के ऊपर वो ध्यान नहीं देते। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि बाबा ये सही पैमाने में ये प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। सॉरी, मतलब ये मैंने ऐसा दूसरों के ऊपर हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि अपने जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ऐसे जो मेंबर्स रहते हैं कि जो अच्छा वो जो अच्छा प्रैक्टिस करते हुए रहते हैं प्रिंसिपल्स, तो उनसे मुझे सीखना भी चाहिए। और ऐसे भी कई मेंबर्स है जो ये करते नहीं है, और उनकी कैसे रहते हैं वो, तो उनसे भी हमें मुझे सीख के वैसा होना नहीं चाहिए। ये भी मुझे बातें थोड़ी सी मुझे मतलब समझनी चाहिए। तो इसलिए मैं भी मतलब अभी तक ऐसे मेरे साथ मतलब हो रहा था कि मैं मेरे जो रिकवरी था तो उसके ऊपर ही मैं ज्यादा ज्यादा पैमाने में उसको ही फोकस कर रहा था। फिर बाद में मेरे मीटिंग में कभी कभी जाओ या ठीक है, मतलब इतना जो है यूनिटी वो उसके ऊपर भी मैं ध्यान नहीं दे रहा था, और सर्विस भी इतना नहीं कर रहा था। तो ये जो मेरा जो पूरा जो एक बैलेंस रहता है पूरे लाइफ का, वो भी थोड़ा सा इम्बेलेंस हो जाता है। तो ये जो है जो डेली रिफ्लेक्शन था, अब एक 4-5 दिन पहले, शायद वो सितंबर के लास्ट वीक का जो था वहाँ पे वो डेली रिफ्लेक्शन था। तो मैं जैसे कि अपील करता हूँ कि वापस अभी ये होने के बाद में आपने अगर एक बार वो पढ़ लिया तो अच्छा होगा। कि वो जो तीनों जो लाइन थे ये सम प्रमाण में चाहिए, तभी जाके ये जो मतलब दिल से जो ये जो प्रिंसिपल जो फॉलो रहता है, तो वो हो पाएगा। और उतनी प्रसन्नता से, और जो एक जिंदगी अभी जो इतनी मिली है रिकवरी में, इतनी जो सोबेरिटी जो मिली हुई है, तो ये जरा मैं जीऊंगा, जरा ऐसा मुझे एक लगना चाहिए कि साला मैं भी ये जी रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ अच्छा काम, और कुछ तो मुझे इतने ऊपर वाले ने बचाया, इतने मतलब मरते दम तक मैं गया था ये शराब पीते पीते, तो अभी मैं बचा हुआ, मैं जिंदा हूँ।
तो कुछ तो मतलब मैं मेरे खुद के लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे जो समाज है उसके लिए मतलब मैं काम में आऊंगा ही। लेकिन जो ये जो अपनी संस्था जो है कि जिसने मेरी जान बचाई है, तो उसके लिए भी मेरा अगर कुछ अगर हो पाए मेरे से, तो वो भी मैं करने का कोशिश करूंगा। तो अभी मैं प्रेजेंट में मैं हमारा जो ग्रुप है उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। और ये हमारे ग्रुप में भी मैं अच्छे अच्छे अभी काम कर रहा हूँ। और अभी जैसे मेरे 2019 में जैसा हुआ, अभी तो वैसा हो रहा नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे आषाढ़ एकादशी एक बड़ा एक ये रहता है, एक फेस्टिवल, जो विठोबा रुक्मिणी है यहाँ के जो महाराष्ट्र के जो मेन जो हमारे महाराष्ट्र के देवत है वो। तो वहाँ पे वो एक वहाँ पे एक बड़ा फेस्टिवल रहता है। तो हमारे आषाढ़ एकादशी एकादशी के दिन हमारे यहाँ पे जो जो एक टेम्पल है वहाँ पे हमने अच्छी तरीके से वो पीआई का काम किया। और मैंने वहाँ पे भी ऐसे ही मतलब एकदम दिल लगा के वो काम किया। और उस टाइम पे भी ऐसी दो चार बातें हुई। लेकिन वो जैसा मैं 2019 में जैसा मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होता था, वैसा हुआ नहीं। क्योंकि क्या है कि ये जो रिकवरी जो है मेरा 12 स्टेप्स, जो मेरा अहम हिस्सा है, जो बेस है, तो उसे मैं रोजाना प्रैक्टिस करने का जस्ट प्रयास कर रहा हूँ। और सेकंड थिंग है ट्रेडिशन। ट्रेडिशंस भी मैं फॉलो करके जो यूनिटी जो है, सेकंड जो लीगेसी, उसे भी मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये दोनों के होने के बाद में ही ये जो थर्ड लीगेसी है सर्विस, तो इसे मैं अच्छी तरीके से करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सब लोगों ने मुझे सुना। और ये जो अपना हेल्पिंग हैंड जो ग्रुप है उससे मुझे आज मेरे अनुभव कथन करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।